बच्चों मैं आपका अपना दशरथ पोस्टल इंग्लिश क्लास धौलपुर से एक नए टॉपिक सिंथेसिस के साथ। तो देखते हैं सिंथेसिस टॉपिक। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि सिंथेसिस टॉपिक है ये थोड़ा टफ होने वाला है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरे साथ जुड़ोगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है और आपके पूरे के पूरे अंक आने वाले हैं। तो देखिए सिंथेसिस टॉपिक, देखते हैं सिंथेसिस। इसको बोलते हैं संयोजन। सबसे पहले देखते हैं हम सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस होता क्या है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। ध्यान रखना है आपको। सिंथेसिस मुख्यतः तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। तो तीन प्रकार कौन कौन से हैं तो देखना है हमें। सबसे पहला, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक कंपाउंड सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना। और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तीन प्रकार से सेंटेंस बनते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेसिस कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। नंबर एक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसका दूसरा होता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, कंपाउंड संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स मिश्रित वाक्य। तो इस तरीके से सिंथेसिस बनाए जाते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, ध्यान रखना ये। और हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कौन सा सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना। हम सबसे पहले इसकी बात करने वाले हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। बाय यूजिंग पार्टिसिपल किसकी बात करेंगे, नंबर एक लिख देते हैं हम यहां पर। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के सबसे पहले हम किसे बनाएंगे, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का यूज करके। ठीक है, ध्यान रखना है। बात सबसे पहले ये आती है कि पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल कहते किसे हैं। तो ऐसे वर्ब जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव
वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। ऐसे वर्ब जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब बात आती है कि पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पर 3 पार्टिसिपल है और तीनों पार्टिसिपल से हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से पार्टिसिपल का यूज करके और हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं पार्टिसिपल का यूज करके। तो देखिए नंबर, सबसे पहले पार्टिसिपल की बात करेंगे हम, नंबर ए डालेंगे और नंबर ए डालने के बाद हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, हम इसकी बात करने वाले हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो ध्यान रखना है हमें कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी, वह क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं हम एमबी फर्स्ट और प्लस आईएनजी, इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम। देखिए क्या फॉर्मूला है इसका, कि एमबी फर्स्ट प्लस उसमें क्या करनी है हमें, आईएनजी प्लस प्रथम शेष वाक्य, प्रथम शेष वाक्य प्लस दोनों वाक्यों के बीच में जो फुल स्टॉप होगा उसे हटा करके कॉमा लगा देंगे, प्लस ये दूसरे वाक्य में कोई प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है और प्रथम वाक्य में सब्जेक्ट कोई नाउन है, तो हम प्रोनाउन को हटा देते हैं, उसके स्थान पर सब्जेक्ट नाउन रख देंगे। तो यहां पर नाउन कर देते हैं हम, और प्लस दूसरा शेष वाक्य। देख लीजिए एक बार कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो एमबी फर्स्ट में आईएनजी लगा देने से वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है साथियों। तो हमने इसका एक फॉर्मूला बताया आपको, एक सूत्र बताया है, वो सूत्र ये है कि एमबी फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगानी है, प्लस प्रथम शेष वाक्य उतारना है जो रह गया है वो, प्लस दोनों वाक्यों के बीच में जो फुल स्टॉप है उसे हटा दो, कॉमा लगा दीजिए, प्लस यदि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन है और प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन है, तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है उसको हटा देंगे, उसकी जगह पर प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट नाउन को रख देंगे और दूसरा शेष वाक्य उतार दिया जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इसमें जो सेंटेंस आते हैं वो सेंटेंस में आपको देखना है कि दोनों सेंटेंस के अंतर्गत ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें कार्य पहले हो रहा हो, जिसमें कार्य पहले हो रहा हो, जिस वाक्य का कार्य पहले हो रहा हो ना उसी की फिनिट वर्ब को हम इनफिनिटिव में बदल देते हैं, और जो बाद में कार्य होता है उसकी फिनिट वर्ब को हम फिनिट वर्ब ही रहने देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो हम एक सेंटेंस देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बहुत बेहतर तरीके से कि राम entered the room, full stop, he saw a snake। और यहां पर हमारे लिए आएगा या तो बाय यूजिंग सिंपल सेंटेंस या बाय यूजिंग पार्टिसिपल या बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, आपके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपके लिए कुछ भी आ जाए। तो यहां पे देखे हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल आ गया मान के चलिए, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए पहले हमें दोनों सेंटेंस पढ़ने हैं अच्छे तरीके से कि राम एंटर्ड द रूम, ही सॉ अ स्नेक, राम ने कमरे में प्रवेश किया, ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सर्प देखा। और यहां पर लिख रहा है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यहां पर आ जाए बाय यूजिंग पार्टिसिपल आ जाए, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए, बाय यूजिंग सिंपल सेंटेंस आ जाए, कुछ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसे बनाना है आप देखना है। अब
कि राम एंटर्ड द रूम, राम ने कमरे में प्रवेश किया। ही सॉ ए स्नेक, उसने एक सर्प देखा। अब आप खुद सोचिए ना, इसमें पहला कार्य कौन सा है भाई? पहला कार्य राम एंटर्ड द रूम, राम ने कमरे में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद ही तो सर्प देखा। तो पहला कार्य प्यारे बच्चों ये है, राम एंटर्ड द रूम, यही हुआ ना, ये दूसरा कार्य हो गया। अब देखेंगे पहले कार्य की फिनिट वर्ब को हम इनफिनिटिव में बदलेंगे। तो पहला कार्य ये हुआ। अब इसमें वर्ब देखो कहां है, ये रही एंटर्ड, है कि नहीं है? एंटर्ड है, इसको ही हमें किस में बदलना है? इनफिनिटिव में बदलना है। अब इनफिनिटिव में कैसे बदलेंगे मैंने आपको बता दिया है कि एमबी फर्स्ट में आईएनजी लगा देने से वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, इनफिनिटिव बन जाता है। अब क्या करना है, अब हमने ये देखा तो ये एंटर्ड है, यानी ये एमबी की सेकंड फॉर्म है। कौन सी है? एमबी की सेकंड फॉर्म। वर्ल की हमें क्या करना है? एमबी की फर्स्ट करनी है प्लस तब उसमें आईएनजी लगाना है। तो अब एंटर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? एंटर हो गया, प्लस इसमें अब क्या लगा देना है हमें? आईएनजी। तो एंटरिंग हो गई। फिर मैंने आपको बताया है प्रथम शेष वाक्य, पहला शेष वाक्य उतार दो। तो पहला शेष वाक्य हो गया द रूम, यही तो हुआ, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है आराम से भी। पहला शेष वाक्य तो द रूम हो गया। मैंने आपको बताया दोनों वाक्यों के बीच में ये फुल स्टॉप है, उसको हटा दो, उसकी जगह पर कॉमा लगा दो। तो यहां पर हमने कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अब दूसरा वाक्य देखेंगे। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये देखिए ये ही है, ये प्रोनाउन दे रखा है। अब प्रथम वाक्य में आएंगे। प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट राम है, यह एक नाउन है, ये नाउन दे रखा है। मैंने आपको बताया था यदि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन है, तो अब क्या करेंगे? दूसरे वाक्य के प्रोनाउन को हटा देंगे और उसके स्थान पर प्रथम वाक्य के नाउन को रख दिया जाएगा। तो यहां पे रख देंगे राम। और फिर हमने आपको बताया था दूसरा शेष वाक्य उतारें, तो दूसरा शेष वाक्य उतार दीजिए, सॉ अ स्नेक, सॉ अ स्नेक। देख लीजिए, एंटरिंग द रूम राम सॉ अ स्नेक, कमरे में प्रवेश करते ही राम ने एक सर्प देखा। ठीक है, चलो एक दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं इसी का हम। राधा राधा took a stick, full stop, she killed a hen। यहां पर आ गया बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो साथियों अब हमें देखना है कि राधा टुक अ स्टिक, इसमें कार्य देखना है दोनों वाक्यों में से पहला कार्य किस सेंटेंस का हो रहा है। तो राधा टुक अ स्टिक, शी किल्ड अ हेन। सबसे पहला कार्य है छड़ी लेना, यही तो है। राधा टुक अ स्टिक, यानी सबसे पहले उसने छड़ी ली, तब उसने मुर्गी को मारा। तो इसकी ये जो फिनिट वर्ब है इसको हमें किस में बदलना है? इनफिनिटिव में बदलना है। ठीक है, अब ये टुक है, होल इसे हमें किस में करना है? एमबी फर्स्ट में। अब एमबी फर्स्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगी? टेक, और फिर इसमें क्या लगाना है हमें? आईएनजी। तो आईएनजी हम लगाएंगे तो देखिए टेकिंग, अब पहला शेष वाक्य उतार दो, आई स्टिक, दोनों वाक्य के बीच में फुल स्टॉप है, इसको हटा दो, हटा दिया, कॉमा लगा दिया। एक दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन है, तो दूसरे वाक्य के प्रोनाउन को हटा दो और उसके उसके स्थान पर प्रथम वाक्य के नाउन को रख दो। तो यहां पे रख दिया हमने राधा, राधा, और दूसरा शेष वाक्य भी उतार दीजिए, तो किल्ड अ स्नेक। ठीक है, टेकिंग अ स्टिक, राधा किल्ड अ स्नेक। ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से हम किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब बात करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा एक और बात, अगर इसमें बी फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म आ जाए, मान के चलो बी फॉर्म का मतलब वॉज वर इज एम आर कुछ भी हो, तो अब फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमें करना, जैसे मान के लिए सेंटेंस आ गया यहां पर हमारे लिए, सीता was hungry,
शी टुक फूड, सीता वॉज हंग्री सी टुक फूड। तो देखेंगे इसमें ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो बी फॉर्म जहां पर भी होती है तो हमें कुछ नहीं करना है, उस बी फॉर्म को हमें हटा देना है और उसकी जगह पर हमें क्या रख देना है, बीइंग रख देना है। क्या रख देना है, बीइंग। सारे नियम वैसे के वैसे ही लागू होंगे जैसे इसमें मैंने आपको बताया। तो यदि यहाँ पर इज, आर, एम, वॉज और वन है तो इनको हटा दो और उसके स्थान पर बीइंग रख दीजिए। बीइंग रख दिया कि बीइंग हंग्री, ठीक है, फुल स्टॉप हटाइए, कॉमा लगाइए। यहां पर देखिए प्रोनाउन है, यहां पे देखें सीता नाउन है, तो इस प्रोनाउन को हटा दो और उसकी जगह सीता नाउन को रख दीजिए। तो सीता और आगे शेष वाक्य उतार दो, टुक फूड, ठीक है। बीइंग हंग्री सीता टुक फूड। पर भी पास्ट पार्टिसिपल की, इसकी बात करने वाले हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है तो देखेंगे, एमबी थर्ड, एमबी थर्ड को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से हम किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो देखते हैं हम। सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले एमबी थर्ड है प्लस प्रथम शेष वाक्य है प्लस दोनों वाक्यों के बीच में फुल स्टॉप उसे हटाकर कॉमा लगाएं, प्लस नाउन रखें यदि है तो, और प्लस दूसरा शेष वाक्य उतारें, दूसरा शेष वाक्य, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से कैसे। देखिए मान के चलिए सेंटेंस आ गया हमारे लिए, राकेश went to market, full stop, he purchased a car, ठीक है। यहां पर आ गया बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल या फिर सिंपल सेंटेंस या फिर पार्टिसिपल। तो अब हम कैसे बनाएंगे, देखिए पहले सबसे पहले इसमें यही देखना है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कार्य पहले हो रहा है। तो देखिए राकेश वेंट टू मार्केट, यही कार्य पहले है कि राकेश बाजार गया और बाजार जाने के बाद उसने क्या करी, ये कार खरीदी। तो इसकी जो फिनिट वर्ब है इसको हमें किसमें बदलना है, इनफिनिट में बदलना है, और इसमें इनफिनिट में बदलने के लिए हमें क्या करना है, एमबी थर्ड करनी है। अब देखिए इसकी ये जो मेन वर्ब है जो एमबी सेकंड है, लेकिन इसकी एमबी थर्ड करेंगे तो गॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गॉन हो गई। गॉन के बाद प्रथम शेष वाक्य उतारिए, तो पहला शेष वाक्य ये रह गया, टू मार्केट, हो गया। दोनों वाक्यों के बीच में ये फुल स्टॉप है, इसको हटा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। यहां पर देखिए ये प्रोनाउन है ही, यहां पर राकेश नाउन है, तो अब इसको क्या करेंगे, यहां से इसको हटा दो और इसको यहां पे रख दीजिए, तो यहां पे राकेश रख दीजिए, राकेश हो गया। राकेश के बाद में दूसरा भी आगे का शेष वाक्य उतार दीजिए, तो देख लेंगे, परचेज्ड अ कार, क्योंकि इनमें कर्ता समान होता है तभी हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ध्यान रखना ये बात, पार्टिसिपल का यूज तभी होता है जब कर्ता समान हो। अगर भिन्न भिन्न कर्ता हो गए ना, अलग अलग कर्ता हुए, तो हम उस पार्टिसिपल का यूज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो गॉन टू मार्केट राकेश परचेज्ड अ कार, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके से होगा, यानी यहाँ पर हम एमपी में फर्स्ट एमपी फर्स्ट में आईएनजी लगाते थे। अगर वही पास्ट पार्टिसिपल से बनाना है तो कुछ नहीं करना है, उसकी हमें एमपी थर्ड करनी है, और शेष नियम वैसे के वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये हुआ। अब तीसरा बात करते हैं हम बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल।
अगर परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस आ गया तो फिर हम किस तरीके से यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल से यदि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हैविंग प्लस एमबी थर्ड। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस एमबी थर्ड को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हैविंग प्लस एमबी थर्ड को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एमबी फर्स्ट में आईएनजी का यूज किया, पास्ट पार्टिसिपल हमने एमबी थर्ड का यूज किया, और परफेक्ट की बात करें तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैविंग प्लस एमबी थर्ड लगाना पड़ेगा, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का, कि सबसे पहले हमें हैविंग लगाना है प्लस एमबी थर्ड करना है प्लस प्रथम शेष वाक्य उतारना है प्लस दोनों वाक्यों के बीच में जो फुल स्टॉप उसको हटाकर कॉमा लगाना है प्लस नाउन और प्लस दूसरा शेष वाक्य, ठीक है। देखिए सेंटेंस देखते हैं इसका हम, राकेश फिनिश दिस वर्क फुल स्टॉप he went home। यहां पे लिख देता हूं by using a participle। तो प्यारे बच्चों देखिए अब हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल किस तरीके से बनाते हैं देखना है। राकेश फिनिश हिज वर्क ही वेंट होम, इसमें भी कार्य देखना है, पहला कार्य किसका है, किसका है, राकेश फिनिश हिज वर्क, राकेश ने अपना काम समाप्त किया, ही वेंट होम फिर वह घर गया। तो इसकी जो ये जो मेन वर्ब है इसको हमें किसमें बदलना है, इनफिनिटिव में बदलना है। तो सबसे पहले बदलने के लिए क्या करना है, ये सेट मैं सूत्र लिख दिया आपके लिए, आप सूत्र देखते चलेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको बिल्कुल भी। हैविंग प्लस एनबी थर्ड प्लस प्रथम शेष वाक्य प्लस फुल स्टॉप हटाकर कॉमा प्लस दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, पहले वाक्य का कोई नाउन है तो उसको प्रोनाउन को हटाएंगे नाउन रख देंगे प्लस दूसरा शेष वाक्य। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यहां पर ये मिल गई, उससे पहले हमें क्या लगाना है, हैविंग, तो यहां पे हैविंग रखेंगे हम, ठीक है। अब एमबी थर्ड तो फिनिश्ड की, एमबी थर्ड फिनिश्ड ही होती है, प्रथम शेष वाक्य उतार दीजिए तो हिज वर्क हो गया, दोनों वाक्यों के बीच में फुल स्टॉप है हटा दीजिए कॉमा लगा दीजिए, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन है तो इसको हटा दो, उसकी जगह पर इसको रख दो, तो राकेश रख दीजिए, और ये रखने के बाद दूसरा वाक्य पूरा उतार देंगे हम, वेंट होम, ये हो गया कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क कॉमा राकेश वेंट होम, ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो देख लें, आप आराम से सूत्र दे सकते हैं और सेंटेंस भी देख सकते हैं। लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते क्योंकि परीक्षा आपकी नजदीक है, ये लंबा वीडियो आप बाद में देखेंगे, यूट्यूब में डाल दूंगा मैं। अब देखेंगे अगर इसमें पैसिव आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, तो अगर पैसिव में आ जाता है मैं यहां पर लिख देता हूं पैसिव, अगर सेंटेंस इसका पैसिव में आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हैविंग प्लस बीन और प्लस एमबी थर्ड करना है। जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने हैविंग प्लस एमबी थर्ड किया है, लेकिन अगर ये पैसिव में आ गया तो हैविंग प्लस बीन प्लस एमबी थर्ड करना है। और पैसिव में कैसे आएगा देखेंगे सेंटेंस इसका भी हम, ये राकेश was beaten या पनिश कर सकते हैं by his teacher
he wept loudly, ठीक है, और by using a participle, राकेश was beaten by his teacher, full stop, he wept loudly। अब हमें सबसे पहले तो पहचान यही करनी है कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है या पैसिव में है। तो देखो इसमें was दे रखी है, was के तुरंत बाद एमबी थर्ड बीटन दे रखी है। आपको पता होना चाहिए कि पैसिव में हमेशा एमबी की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। आगे बाई दे रखी है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है उसमें बाई भी नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको देखना है was beaten, यानी ये पैसिव में चला गया। was के बाद हमेशा आईएनजी आएगी या फिर मेन वर्ब काम को तो वर्ब ही नहीं होगी कोई, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म है तो आप तुरंत पहचान लीजिए कौन किस में गया, ये पैसिव में गया। जब सेंटेंस में आपको पता चला कि ये पैसिव, तो फिर हम कैसे बनाएंगे देखेंगे। कि सबसे पहले हमें हैविंग रखना है, कि हैविंग के बाद मैंने आपको बताया बीन रखना है, बीन के बाद एमबी थर्ड बीटन रखनी है, और फिर आगे का शेष वाक्य देखेंगे। प्रथम बाय हिज टीचर, ठीक है। दोनों वाक्य के बीच में फुल स्टॉप है, हटा दो, कॉमा लगा दीजिए। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन है, तो इसको भी हटा दो, इसके स्थान पर ये रख दो राकेश, राकेश, और दूसरा शेष वाक्य आगे उतार दीजिए लाउडली। हैविंग बीन बीटन, यानी पैसिव आ गया तो हैविंग के बाद आपको बीन रखना है और बीन के बाद एमबी थर्ड रखनी है। हैविंग बीन बीटन बाय हिज टीचर, राकेश wept loudly। आशा करता हूं ये टॉपिक आपकी समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरी अगली वीडियो कल आने वाली है, तो आप अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।